प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी आइनी बहरान, अदलिया के ख़िलाफ़ हुकूमत का बढ़ता हुआ दबाव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी हद तक रिलीफ मिल रहा है बानी चेयरमैन PTI को, और इसके ऊपर हुकूमत भी तनकीद कर रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त शदीद दबाव और एक तनाव का माहौल है। इसमें कमी कैसे आएगी? इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, पार्लियामान का क्या किरदार हो सकता है, और पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करने में अब तक नाकाम क्यों है? हुकूमत बज़ाहिर हुकूमत की चीज़ों के ऊपर ग्रिप नज़र नहीं आ रही। इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया मैं सहर कामरान साहिबा ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, MNA हैं। सहर खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, बहुत हल्की आवाज आ रही है। कोशिश करें कि ऑडियो हमारी आप तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। किस तरह देखती हैं इस वक्त तनाव है बहुत ज़्यादा, सियासी शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है, इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आज तो हुकूमत अदलिया पे तनकीद दबाव डालने की कोशिश कर रही है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं तलाल चौधरी हों, दीगर उनके रहनुमा हों, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही इदारों पर प्रेशर बिल्ड कर रही है। ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, बज़ाहिर तो ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। अपनी समझ थी कि ये वक्त है किसी तरह मफाहमत हो, डायलाग हो। ये जो एक लफ्ज़ी गोलाबारी है, जंग है, इसको रुकना चाहिए अब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उससे खिताब करते हुए मैसेज जी यही जी दिया था कि मफाहमत की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है। अब ये है कि बातचीत एक तरफ से नहीं हो सकती, दूसरी तरफ का भी रवैया जो है वो देखने की बहुत ज़रूरत है कि क्या वो वाकई बातचीत चाहते हैं। वो तो बातचीत कहते हैं कि हम सिर्फ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं, एक दिन वो बातचीत चाहते हैं और एक दिन वो बातचीत नहीं चाहते। एक दिन जो है उनके ट्विटर अकाउंट से इश्तियाल अंगेज किस्म की ट्वीट्स आ जाती हैं, एक दिन जो है वो एक कन्विक्टेड जेल में कैद शख्स का इंटरव्यू छप जाता है। ठीक है, तो ये जो तमाम इश्यूज हैं कि जो इश्तियाल अंगेजी का बाइस बन रहे हैं, जी जो कि जो है मुल्क के अंदर क्योस और इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो उस माहौल के अंदर बातचीत कैसे होगी? फिर कौन है जो बातचीत का जो है वो रखता है मैंडेट? तो मसला ये कि जो आज एक तर्जुमान होता है कल वो नहीं होता, जो आज जो गुफ्तगू करता है वो कल नहीं करता। जो चीफ मिनिस्टर है KP के, वो कहते हैं कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने की धमकियां देते हैं और कभी जो है वो गवर्नर हाउस के ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं। तो मसला ये कि ये जो हालात है, इन हालात में बातचीत कैसे हो? सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि एक 9 मई का अफसोसनाक वाक़या, और वो जो मैं समझती हूँ कि वो एक ऐसा जो है वो नासूर है जो कि उसका इलाज तो करना होगा। ठीक है ना? तो ये नहीं हो सकता कि आप इश्तिहार अंगेजी करें, आप जो है वो हमले इसमें करें, सहर जो है आप वो जिक्र मुल्क के करिए, अफाद पे। चाहे 9 मई हो या 8 फरवरी हो, यानी हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी हैं या हैं, 9 मई का बार बार जिक्र किया जा रहा है। हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और अपोजिशन जमातें हैं वो 8 फरवरी का जिक्र कर रही हैं। अब मामला आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। 9 मई में जो लोग मुलविस हैं, फ़ौज के अंदर से जो चीज़ें थी, उन्होंने उन्होंने उन लोगों को सज़ाएं दी और उनका एहतसाब हुआ। जो सिविल साइड का तो मामला था देखिए वो अभी कहाँ तक। सजाएं हुई है, जी, अभी तो रिलीफ है, सजाएं कहाँ हुई है? तो आप मैं ही मैं देखें कि यही तो जिन क्या लोगों ने नहीं, मैं इंट्रा फोर्सेस कैपिटल के हिल पे हमला किया उनको तो सजाएं हो गई। इंट्रा फोर्सेस मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने तो इलेक्शन लड़के, जो लोग बाजार नजर आ रहे थे इलेक्शन लड़े, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। जेनुअली जो केसेस है उसके अंदर सजाएं नहीं हुई, साल हो गया इस बात को। तो अगर जी लेकिन मामला नहीं हो गए तो ये तो केस और कमज़ोर होगा। देखिए बात यह है कि हमें हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर जो खामियां हैं कि एक साल गुजरने के बाद आप देखिए एक तरफ कैपिटल हिल पे हमला होता है, सैकड़ों लोगों को सजाएं हो गई। ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ कोई तो सजा नहीं शहर होती, कोई कैपिटल डेफिनेट हिल्स के क्रिएट नहीं वाले होती। केस में अगर आप देखें तो उसमें एक एक एविडेंस दिया गया, जो मुलविस था उसको सजा होती गई। इधर एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, और अगर प्रोवाइड हो भी रहे तो उसके ऊपर फैसले नहीं आ रहे। यही तो बात है। देखिए एविडेंसेस तो है, ऑडियो वीडियो एविडेंस है, ठीक है, बाकायदा बयानात है, सारे मुल्क ने सुनी है रिकॉर्डिंग। हम सब ने जो है वो 14 की यादगारें जलते हुए देखी हैं।
हमने रेडियो पाकिस्तान पे हमला देखा है, हमने जिन्ना हाउस पे हमला देखा है। तो देखिए एक रेड लाइन है, एक रेड लाइन पाकिस्तान है। जी। ठीक है, जो अगर कोई मुल्क के वकार पे, मुल्क के असास पे, मुल्क के शोधा पे, मुल्क की यादगारों पे हमले करता है, तो ये तो मैं नहीं, आप उसको बोलेंगे जी क्योंकि आप अपने ऊपर एक सियासी जमात का लिबादा ओढ़े हुए। देखिए सियासी जमातें जो है वो ये नहीं करती। सियासी जमातें जो है वो अस्करी इदारों पे और जो है शोधा की यादगारों पे और मुल्क के असासों पे हमले नहीं करते। ये हमने देखा है बदतरीन दौर के इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट जली, ये हमने देखा कि जो है पेट्रोल बम चले। तो बात ये कि ये मैं समझती हूँ अफसोसनाक रवैया है। और आज भी जो ये मैं देखिए, एक तो होता है कि हकाइक, ठीक। आपको अगर कहीं पे खदशात है कि भाई धांधली है, तो हमें भी 2018 में बहुत शदीद तहफुजात थे। हमने पार्लियामेंट का राय इख्तियार की, आप भी पार्लियामेंट में बैठे हैं, तमाम मरात ले रहे हैं, आप जो है वो ट्रिब्यूनल से जा रहे हैं, आपके हक में फैसले आ रहे हैं। तो फिर आप फिर परेशानी किस बात की है? अगर जो है वो दूसरी तो तरफ जो है इस अगर इसमें आप शहर ये समझते। मैं वही कह रहा हूँ कि मामला आगे नहीं बढ़ रहा, चीज़ें 8 फरवरी और 9 मई पे रुकी हुई हैं, तो अब आखिर आगे भी तो बढ़ना है, अपने मुल्क चलाना है, सिस्टम चलाना है। अब अभी बजट आना है, बजट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, आवाम को रिलीफ देना है, ज़रा आवाम ने तो आप पे भाई एतमाद चाहती ही किया। नहीं एक जमात। देखिए एक जमात की टोटल, बल्कि जमात की नहीं मैं कहूंगी, एक शख्स की, जी। एक शख्स जो है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिसने अपनी जात के ऊपर पूरे पार्लियामान की नफी की, जिसने अपनी जात के लिए कहा कि उंडी से पैसा भेजो बिल जला दो, जिसने अपनी जात के लिए 2014 का धरना किया, जो कि कंटेनर पे खड़ा होकर कहता था कि धरना कामयाब हो गया तो मैं शादी कर लूंगा। ठीक है, जिसने अपनी जात के लिए जो है 2 चलती हुई असेंबलियां जो है वो उसने गिरा दी, जिसने अपनी जात के लिए मुल्क में इंतशार रखा, उसकी बका, उसका जो बयानिया है वो अदम इस्तेकाम पे है। तो वो हर वो काम कर रहा है जिससे मुल्क में अदम इस्तेकाम हो। वरना तो आप ये देखें कि हमने इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा मुस्बत एक पैगाम ठीक। दिया था कि जो है वो अब बैठे बातचीत करते हैं। इसके बाद पार्लियामान में सदर मुमलिकत ने पैगाम दिया है, लेकिन मसला ये कि वो तो कहते हैं बातचीत करना ही नहीं है। ठीक ये है। रवैया, ये जो रवैया, ये बातचीत का रवैया नहीं है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अब तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत की तरफ आना पड़ेगा। अब बजट आ रहा है, शहर बजट में आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि हुकूमत के आप इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन हुकूमत के साथ है, चाहे बजट का मामला हो, बजट पास कराना हो, कोई करारदाद पास करानी हो, आप उनके साथ होते हैं, कोई नेशनल कॉज के लिए काम हो रहा होता है, आप उनका साथ देते हैं लार्जर इंटरेस्ट में। मौजूदा बजट अवाम बहुत ज़्यादा पहले ही परेशान है महंगाई से, आईएमएफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि आप प्री बजट चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो चुकी हैं, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है बजट को लेकर? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपने मंशूर में ही वे फॉरवर्ड दिया था कि भाई आप अशराफिया को जो आप सब्सिडीज देते हैं वो आप खत्म करें। जी। आप जो है, आप जो है जो आम आवाम है उसको रिलीफ दें। वो जो वजारतें डिवॉल्व हो चुकी है 18वीं अमेंडमेंट के बाद, उनके ऊपर डबल एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, वही पैसा बचाएं। आप जो है वो अवाम को रिलीफ दें। तो पीपल्स पार्टी से सुबह से में आप देखें, हमने सोलर के ऊपर जो है वो बिल्कुल अपना उसको कर दिया ऐलान। सोलर के हम जो है स्टेशन भी लगा रहे हैं कि जो है आवाम को सस्ती बिजली दी जा सके, जो वादा है उसके मुताबिक। ठीक। ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम के अंदर भी जो है वो काम कर रहे हैं। तो बात यह कि वफाक के अंदर भी हुकूमत को वे फॉरवर्ड निकालना होगा। सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस से और जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ डालने से मामला मुश्किल होंगे, आसान नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया तो साहिर कामरान। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल आवाम की आवाज़ बनेगी पार्लियामान में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की आवाज़ बनेगी और बनना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहिर कामरान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और इसके ऊपर ज़रा अवाम की जब बात होती है तो अवाम के लिए सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सोचना होगा, उन्हीं के वोट की वजह से आज वो पार्लियामान में मौजूद हैं, और अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। शहर जिस तरह बात कर रही थी, अशरफिया को अगर आपने नवाजना है तो वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, और उसका नुकसान अल्टीमेटली आम आवाम को, और ज़्यादा टैक्सेस का बोझ भी आम आवाम पे पड़ता है। ये पॉलिसी कब बनेगी, चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, और इस वक्त जो एक माहौल है, ये माहौल डायलॉग की तरफ कैसे जाएगा,
चीज़ें बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगी, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे। मोहसिन रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनका तज्ज़िया हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।